इंटरव्यू को लेकर के कुछ मिथक हैं, जो बहुत सारे मिथ हमारे कैंडिडेट के बीच में हैं कि भाई वास्तविक चीज़ें ना पता होकर के उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता। तो पहला अगर आप देखेंगे, एक मिथ ये माना जाता है कि ज़्यादा प्रश्न का जवाब मतलब मेरा इंटरव्यू क्या गया, अच्छा गया। भरपूर प्रयास करता है कैंडिडेट कि वह हर प्रश्न का वहां पर जवाब देने का क्या करे, प्रयास करे। ठीक, तो मैं आपको अभी लगभग 10 साल की हिस्ट्री में बता दूं, जो मैं इंटरव्यू का पूरा सेशन देखा, कई हजार बच्चे जो सेलेक्ट होके गए आपके मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम में अर्जुना से, कुछ ऐसे बच्चे रहे जो निरंतर हर प्रश्न पूछा गया उनको और वो हर प्रश्न का वहां जवाब दिए, लेकिन नंबर उनको इतना कम मिला जिसकी कोई हद नहीं थी। वहीं कुछ ऐसे भी बच्चे रहे जिन्होंने 6 प्रश्न पूछा गया, लेकिन 2 प्रश्नों का बड़े सटीकता से और निर्भीकता से जवाब दिए और उस ज़्यादा प्रश्न के जवाब देने वालों से उसको ज़्यादा नंबर मिला। तो पहली इस मिथ अवधारणा को अपने ध्यान से, अपने दिमाग से हटा दीजिए कि ज़्यादा प्रश्नों का जवाब देंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। ये मिथ है, यह अफवाह है। ठीक, दूसरा, बाहरी साज सज्जा पर ज़्यादा ध्यान देना, ये भी एक मिथक है। क्यों है मिथक? अब बाहरी साज सज्जा क्या, बाल एकदम ट्रिम करा के एकदम आर्मी के जैसे मेरे को जाना है, बाल क्या करवा करके, ट्रिम करवा करके। अगर मैं तंबाकू गुटखा खाता हूं, दांत में काला हो गया है, तो डेंटिस्ट के यहां जा करके बकायदा दांत को क्या करवा लूंगा, साफ करवा लूंगा। ठीक, मैं बहुत ज्यादा काला हूं तो मुझे क्या करना, फेयरनेस क्रीम या फिर क्या करवाना है, फेशियल करवा करके जाना है। ठीक, जो आप हो उससे अलग दिखाने का आपको क्या करना है, बाहरी प्रयास। अरे बोला जाता है कि ब्लू शर्ट ही पहन के जाओगे तो वहां ज्यादा नंबर मिलेगा, या व्हाइट शर्ट पहन करके जाओगे आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। जूते एकदम ब्राउन होना चाहिए या ब्लैक होना चाहिए। बात को समझ रहे हो? लीपा पोती इसको बोला जाता है, यानी कैंडिडेट जो है नहीं, उसके बाद भी इन सब चीज़ों को ज़्यादा महत्वपूर्ण मान करके क्या करता है, वो वहाँ पर जाता है। बाहरी साज सज्जा में इतना ख्याल रखना है, उन तरीकों को मत अपनाना जिसको आपने पहले भी नहीं अपनाए। आपके बाहरी जो आउटलेट रहेगा वो क्या रहना चाहिए, एज ए डिसेंट लिटरेट आपका यंगस्टर आपको दिखना चाहिए। बाल थोड़े करीने से आपके क्या होना चाहिए, सजे होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप एकदम आर्मी स्टाइल में ट्रिम करा के जा रहे हो। ठीक, जैसे अमेरिका के नेवल में करवा दिया जाता है, बीच में छोटे बाल रहते, पूरा पीछे क्या रहता है आपका, छोटा हो जाता है। करीने से एक छटे हुए बाल रहे, शर्ट कोई भी कलर लो, एक इमेजिनेशन ये रहता है कि आपका पैंट डार्क रहना चाहिए, शर्ट लाइट होना चाहिए। आपको जो बेहतर कलर रखता हो लाइट में, उन सबको पहन लेना। नीला और सफ़ेद वाले ही ज़्यादा आपको दिखेंगे। अब उससे अलग होने के भी प्रयास करोगे तो लगेगा नहीं मैं अलग कलर का पहन के जाऊं तो मुझे अच्छा नंबर मिलेगा। ये जरूरी नहीं है। आप जिस कलर को सोबर समझते हैं, आपका फेस या फिर जो आपका गेहुआ रंग है बेहतर दिख रहा है, पहनने से कंफर्टेबल लग रहा है। क्योंकि कुछ कलर ऐसे होते हैं जो हम पहनते हैं तो ऐसा लगता है बड़ा ऑड लग रहा है, यार में ज़्यादा क्या हो रहा है, उभर के आ रहा है। जूते हों चाहे पुराने 4 साल के हों, उसी को ले लेना, लेकिन पॉलिश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए। ये चीज़ें आपको सामान्य रूप से याद रखना है। इसको मैं कहता हूँ एक्सटर्नल बिहेवियर, जो आपके चेंजेस आजकल उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन इसका उतना कोई महत्व नहीं है। जो वहाँ पर बैठा हुआ आईपीएस है ना, वो आपकी मॉडलिंग या फैशनिंग को देखने के लिए वहाँ नहीं बैठा हुआ है। उसको एक योग्य व्यक्ति चाहिए जो इस डिपार्टमेंट में उस सर्वोच्च नेतृत्व को संभाला, उसको लीड करने वाला होना चाहिए, उसकी बात को समझने वाला होना चाहिए, ना कि फैशनेबल पर्सन होना चाहिए। और आज सबसे कम कलर ड्रेस पहन पाओगे क्योंकि आपका एक ही रंग होगा, वो होगा खाकी। वही आपके स्किन का रंग बन जाएगा 10 साल में, आपको सही बता रहा हूं। इसके अलावा आपको कोई भी रंग वहां पर पसंद फिर नहीं आएगा। ठीक, ये डेकोरम है ये इस डिपार्टमेंट का। दूसरा, परंपरागत या आदर्श लड़का वहां पर स्वयं को दर्शाना। अब परंपरागत या आदर्श लड़का कैसे बनता है कोई व्यक्ति? भाई आपके अंदर में बहुत सारे मनोभाव होते हैं जो इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, तो आपको मिलती है वो एज ए नेचर के रूप में। ठीक है, लेकिन आप
उन चीज़ों को जो है उसको छोड़ करके एक आइडियल या आदर्शवादी इंसान अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे कि मैं जो हूँ बहुत ही राष्ट्रवादी हूँ, मैं बहुत ही आदर्शात्मक चीज़ों को मानने वाला हूँ। नहीं सर, मैं तो ये नहीं करता, भ्रष्टाचार मैं कभी देखे हो कभी नहीं, नहीं सर मैं तो भ्रष्टाचार देखा ही नहीं कभी, भारत में है ही नहीं भ्रष्टाचार। ये गलत पर्सपेक्टिव है। जो चीज़ है व्यवहारिक उसको आप किसी भी प्रकार से डिनाय नहीं कर सकते, लेकिन उसको बोलने का, प्रस्तुत करने का तरीका क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ठीक। अब चौथा जो है कोचिंग या गूगल गुरु, ये मिल गया यानी मेरे प्रश्नों का ये क्या बना देंगे, उत्तर बना देंगे। ठीक। खास तौर पे जो अर्जुना में आएंगे तो उनको तो ये निराशा होगी, पहले बता दे रहा हूं मैं। आपके सेल्फ जो आपका नेचुरल एस्पेक्ट है उसको हम बाहर लाने का ज्यादा प्रयास करेंगे। मैं आपको कृत्रिम वातावरण या फिर बनाए हुए चीजों को यहां देने का प्रयास नहीं करूंगा।